टाटा एलेक्सी, एलटीटीएस, केपीआईटी एंड अब तो टाटा का नया आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज भी काफी ज्यादा इन न्यूज स्टॉक्स रहते हैं एंड सबको ये जानना रहता है कि ये काम क्या करते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये आईटी की जो स्टॉक्स हैं बाकी मेजर आईटी प्लेयर्स से कैसे डिफरेंट है, क्या ये अलग कर रहे हैं, दैट इज वाई इनकी जो स्टॉक प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अब जब मैं ये वीडियो को शुरू कर रही हूं तो इसमें सबसे पहले हमें इनकी इंडस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये प्योर प्ले है किसके, ऑटो ER&D। इसका क्या मतलब है? ऑटो मतलब ऑटोमेटिव, यानी कि गाड़ियों से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मैं इसकी बात क्यों कर रही हूं? देखो, हम जितना ज्यादा ईवी व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टुवर्ड्स स्विच हो रहे हैं या फिर ड्राइवरलेस कार्स की टुवर्ड्स स्विच हो रहे हैं, उन कार्स में जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है ना, उससे एक शिफ्ट आ चुका है एंड इट इज इंटायरली बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड सिस्टम। अब जहां पर सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड सिस्टम है तो ऑटो की डिपेंडेंस आईटी सेक्टर पे नहीं हो जाती। एंड दीज आर द कंपनीज जो एक्चुअली इन फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, यानी कि वो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं जिससे कि जो हमारी आगे आने वाली गाड़ियां हैं वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और ऑटोमेटिव हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इस मार्केट को समझते हैं कि ऑटो ER&D मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास पहले तो दो चीजें आती हैं जिसको हम पहले ही समझ लेते हैं, दैट इज ऑफशोर एंड ऑनशोर। ऑनशोर का मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उनकी साइट पर जाकर, तो उसको ऑनशोर बोलते हैं। लेकिन अगर आप दूर बैठे ही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो उसे ऑफशोर कहते हैं। यानी कि अगर इंडिया में अगर कोई कंपनी है जो कि यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है यूएस में उनकी किसी भी क्लाइंट कंपनी की, तो उसको हम ऑफशोर बोलेंगे। लेकिन अगर यहां से किसी को वहां जाना पड़ता है तो उसे हम ऑनशोर बोलेंगे। एंड इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की आती है? एक्सपेंस की, क्योंकि ऑनशोर का जो एक्सपेंस है वो ऑफशोर से हमेशा ही ज्यादा होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब हम बात करते हैं कि ऑटो ER&D का जो मार्केट है ना वो कैसा है ग्लोबली एंड व्हाई दीज स्टॉक्स आर ऑलवेज टॉक ऑफ द टाउन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं FY22 तक की बात करूं तो जो ग्लोबल ऑटो ER&D स्पेंड्स थे, यानी कि कितना स्पेंड हो रहा है, इस पे ये जानना बहुत जरूरी है। सो वो था समवेयर अराउंड $167 बिलियन। एंड उसमें से अगर मैं ऑफशोर की बात करूं, बिकॉज ऑफशोर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज उसमें एक्सपेंसेस कम है एंड वहां पर आप अपने मार्जिन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड वो था $28 बिलियन तक का, यानी कि 17% हमारे टोटल ग्लोबल स्पेंड्स का ऑटो ER&D के। अब हम बात करते हैं कि उस ऑफशोर स्पेंड्स में से इंडिया के पास कितना चंक आता है। तो उस $28 बिलियन में से, यानी कि उस 17% में से 25% ऑफशोरिंग जो है वो इंडियन कंपनीज करती हैं, जिसका वैल्यू समवेयर अराउंड $7 बिलियन है। अब इस $7 बिलियन में से वो कंपनीज आती हैं जो ये सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, जिनका शेयर है समवेयर अराउंड उस 25% का 51%, विच इज $4 बिलियन। तो ये $4 बिलियन कौन सी कंपनीज केटर करती हैं? KPIT, LTTS, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज। अब आप बोलोगे कि क्या इन्फोसिस और बाकी जो कंपनीज है, TCS है या विप्रो है, क्या ये भी ऑटो ER&D में नहीं है? ऑफ कोर्स है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रोल क्यों नहीं प्ले करती? बिकॉज वो उनका मेन थिंग नहीं है, यानी कि वो उनका प्योर प्ले नहीं है। दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ देयर सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। लेकिन अगर मैं LTTS, KPIT, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो वो काफी हद तक एक प्योर प्ले है, यानी कि प्योर प्लेयर्स हैं ऑटो ER&D मार्केट में। अब ये मार्केट की ग्रोथ की बात करते हैं। करंटली ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो हमें समझ में आ गया। आपको आपकी स्क्रीन पर 27 विच इज एन एक्सपेक्टेड नंबर FY27 तक का एंड FY32 तक का भी एक एक्सपेक्टेड नंबर दिखेगा, जहां पर आप ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्पेंड्स बट ऑफशोर में भी इन टोटल। एंड इंडिया के पास भी ये जो नंबर है फ्रॉम 4 बिलियन इन FY22 टू 7 बिलियन इन FY27 टू एक्सपेक्टेड 11 बिलियन इन FY32, दैट इज वाई दिस market is very important and that is why players are entering into this market and that is why Tata Technologies is coming with an IPO, of course among other reasons, but one of it why not, क्योंकि इतनी अच्छी मार्केट है। अब हम बात करते हैं, जैसे I already told you कि why it is important because of the shift in the auto industry। जो पहले चीजें मैकेनिकल होती थी, यानी कि आपको खुद करनी पड़ती थी, अगर वो आपके लिए एक सॉफ्टवेयर करके दे देता है, सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली ईटिंग द मैकेनिकल वर्क, तो उसके लिए आईटी के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाता है एंड साइमल्टेनियसली इन कंपनीज के ऊपर भी जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाता है। अब इंडियन कंपनीज जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स, मिडिलवेयर, कनेक्टेड व्हीकल्स एंड डायग्नोस्टिक्स, ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सेक्टर में। अब हम बात करते हैं कि ये जो ER&D ऑटोमोटिव की मैं बात कर रही हूँ, इसमें कौन कौन से काम आते हैं, यानी कि ये
किन किन एक्टिविटीज़ को केटर करते हैं। तो इसमें हमारे पास ADAS आता है, बॉडी इंजीनियरिंग आती है, क्लाउड इंजीनियरिंग आती है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, पावर ट्रेन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल। अब जितने भी आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हो या इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखी है उनके लिए ये समझना बहुत आसान होगा, बट फॉर अदर्स दीज आर द एक्टिविटीज विच दीज IT कंपनीज आर डूइंग फॉर दोज ऑटोमेटिव कार्स। अब इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, टाटा टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। लेकिन अगर मैं ADAS, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, पावर ट्रेन या हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक की बात करूं तो उसमें जो हमारे बाकी के प्लेयर्स हैं KPIT, LTTS, टाटा एलेक्सी, वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। क्या ये बाकी के काम नहीं करते? ऑफ कोर्स ये सारी ही कंपनीज ये सब काम करती हैं, बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि ये इंपॉर्टेंट किस में है। सो ये है वो लिस्ट जहां पर KPIT, टाटा एलेक्सी, LTTS एंड टाटा टेक्नोलॉजीज इनके जो कोर स्ट्रेंथ्स हैं वो लिखे हुए हैं, दैट व्हाट आर दे डूइंग या हाउ आर दे इंपॉर्टेंट इन दीज सेक्टर्स। अब बात आती है कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। तो देखो हमने ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रिफिकेशन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो KPIT, LTTS एंड टाटा एलेक्सी ये दोनों में ही इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेटिव बहुत स्ट्रांग है, लीडरशिप पोजीशन होल्ड करते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे साइंट की बात करूं या हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करूं तो वो नहीं करते। अगर मैं विप्रो की बात करूं तो विप्रो ऑटोमेटिव में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता है बट इलेक्ट्रिफिकेशन में नहीं करता। सेम इज द केस विद टेक महिंद्रा। TCS दोनों में अच्छा प्लेयर है लेकिन इन्फोसिस एक में अच्छा प्लेयर नहीं है। एज ऑलरेडी सेड KPIT, LTTS, टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक्नोलॉजीज ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं बिकॉज इनका मेजर रेवेन्यू जो है ऑटो ER&D से आता है, बट बाकी कंपनीज के लिए मेजर रेवेन्यू वहां से नहीं आता। अब हम बात करते हैं इनके एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जहां पर हम टाटा टेक्नोलॉजीज का देखते हैं जो रेवेन्यू था Q3 FY23 तक का, तो वो था 22,614 INR। अगर मैं मिलियन की बात करूं तो उसमें जो उनका ऑटो सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है दैट इज 88%। KPIT का 99% कंट्रीब्यूशन ऑटो ER&D से आता है, LTTS का 35 आता है एंड टाटा एलेक्सी का 42% आता है। जब हमने टाटा एलेक्सी में वो रैली देखी थी ना, ऑफ कोर्स उनके अदर देन दी ऑटो ER&D बाकी सेक्टर्स भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, बट वन ऑफ द रीजंस उनको एक और सेक्टर जो पुश दे रहा था वो ये सेक्टर था विच वाज ऑटो ER&D। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे EBIT मार्जिन्स, तो आपको EBIT मार्जिन्स में टाटा एलेक्सी के मार्जिन सबसे ज़्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना टेबल दोबारा देखोगे तो आपको पता लगेगा दैट टाटा टेक्नोलॉजीज इज अ 50-50 ऑन शोर एंड ऑन साइट। दैट इज वाई उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, दैट इज वाई टाटा टेक्नोलॉजीज का जो मार्जिन्स है वो बेटर नहीं है इन कंपैरिजन टू टाटा एलेक्सी एंड LTTS। अगर मैं LTTS की बात करूं तो ऑन साइट उनका 44 है लेकिन ऑफशोर 56 है, एंड वहीं पे टाटा एलेक्सी की अगर मैं बात करूं तो उनका ऑनशोर सिर्फ 25 है वेयर एज ऑफशोर इज 75%। सो दीज आर द रीजंस कि इनके जो मार्जिन्स हैं टाटा एलेक्सी के बेटर क्यों है एज कंपेयर टू अदर IT प्लेयर्स। एंड लास्टली हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस हमें पता है कि ये स्टॉक्स स्पेसिफिकली एक हाई वैल्यूएशन, एक प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि एज ऑलरेडी सेड ये जो इंडस्ट्री की हमने बात करी है, ये जो सेक्टर की हमने बात करी है, ये अपकमिंग है, इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इससे। दैट इज वाई इन स्टॉक्स को प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करने को मिलती है। लेकिन इसका डाउन साइड क्या है कि अगर आपके पास एक प्रीमियम वैल्यूएशन है एंड अगर आप अपने ग्रोथ नंबर्स, अपने मार्जिन, इन सबको मेंटेन नहीं करते हो एंड कहीं पर भी आप इनसे चूक जाते हो तो आपको एक हेवी करेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल हमारे लिए ली डाउन किया था टाटा एलेक्सी ने। जब उनके मार्जिन्स थोड़े से इंपैक्ट होने शुरू हुए थे तो स्टॉक हैज करेक्टेड फ्रॉम आई बिलीव अगस्त 2022 से अभी तक 40% वो स्टॉक करेक्ट हो चुका है। व्हाई? जस्ट बिकॉज मार्जिन्स वर इंपैक्टेड। सो दीज कंपनीज हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड वेदर दे आर एबल टू अचीव द ग्रोथ या मार्जिन्स दैट दे हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड फॉर देमसेल्व्स। सो दिस इज व्हाट KPIT, LTTS एंड टाटा एलेक्सी काम क्या करते हैं, दिस इज आंसर्ड इन दिस वीडियो। एंड इनके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे ये आप जरूर देखना, सो दैट वो स्टॉक रिवर्सल होने वाला है, ये करेक्शन ही होने वाला है, उसका काफी आइडिया आपको उनके रिजल्ट से जरूर देखने को मिलेगा। और उनके रिजल्ट्स कहाँ ट्रैक करने हैं? यदना की वेबसाइट पर ट्रैक करने हैं, जहां पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा एंड आई नो कि आपको इस वीडियो से डेफिनेटली समझ में आ गया कि ये कंपनीज क्या काम करती है। इसको प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें जिनकी भी कंफ्यूजन है वो भी इससे दूर हो सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।